Hello friends, today we will study brain teasers of transversal means chapter number 11. Take the correct option. The opposite edges of a rectangular blackboard are, ये blackboard है सपोज करिए, इसकी opposite edges हैं, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं? सबसे पहले हम लोग देखिए इस तरह से लाइन को आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन देखने में लग रही है दैट इज पैरेलल लाइन, क्योंकि आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आंसर विल बी parallel. Okay, now B. In the given figure, T is a transversal. Two lines L and M. The angles A and B are forming. तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए और ये T ट्रांसवर्सल हो गया। ये इस लाइन पर A और B जो है वो किस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो सपोज करिए कि A और B जो है वो यहाँ देखिए इस तरह से बना रही है इस स्ट्रेट एंगल पर, तो ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगी। ए और पी विल बी लीनियर पेयर। नाउ सी अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द गिवन फिगर इज, इस फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स किसी भी पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वो दोनों एंगल मौजूद हो, लेकिन एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर। देखिए ये दोनों लाइंस हैं और इसका ये ट्रांसवर्सल है। अब इसकी एक ही साइड में 1 है, 2 है और 3 है, यानी कि इन्हीं तीनों में से दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, लेकिन 1 और 2 दोनों ही अंदर हैं, नहीं होंगी। 2 और 3 लीनियर पेयर हैं। अब 1 अंदर है, इंटीरियर है इन दोनों के, और 3 इन दोनों के एक्सटीरियर है, मीन्स 1 और 3 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगी। Now D. In the given figure, T is a transversal to the lines AB and CD. Angle B and angle H are. देखिए B इस ट्रांसवर्सल के नीचे की तरफ है और H ऊपर की तरफ, मीन्स ऑपोजिट साइड में, और दोनों ही बाहर हैं। तो अगर दोनों एक दाएं हैं एक बाएं हैं तो मीन्स अल्टरनेट हो गए, और दोनों ही बाहर हैं तो एक्सटीरियर हो गए। देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इन विच फिगर गिवन बिलो द एंगल्स मार्क्ड आर अल्टरनेट एंगल्स। ये आपको एंगल्स बने हुए हैं फिगर में, इस फिगर को देखकर बताना है कि कहाँ पर अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल मतलब एक ही ट्रांसवर्सल के दाएं और एक दूसरा बाएं। तो देखिए ये जो है ये इस ट्रांसवर्सल के लिए है और ये इस ट्रांसवर्सल के लिए, ये तो नहीं ही होगा। यहाँ भी ये इस लाइन के लिए है और ये इस लाइन के लिए है, या इस लाइन के लिए है, तो नहीं होगा। यहाँ ठीक है एक ही ट्रांसवर्सल के लिए है, लेकिन दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं, ठीक। अब आइए इसमें आते, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल एक दाएं है एक बाएं है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड में है ट्रांसवर्सल के, तो यही अल्टरनेट एंगल का एग्जाम्पल होंगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर बी के लिए चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम एनी 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल एजेस इन द फॉलोइंग क्यूब। तो देखिए ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। अच्छा ये इसके भी पैरेलल है, ये FH ED के पैरेलल है और ED GH के पैरेलल है, ठीक है। अब DC EG के पैरेलल है और EG FA के पैरेलल है। यहाँ GC AB के पैरेलल है और BC AG के पैरेलल है, ठीक। उसके सामने की जो साइड है दैट विल बी पैरेलल। FH के सामने देखिए ED है पैरेलल, EF के सामने DH है पैरेलल, EG के सामने DC है पैरेलल, ठीक, और DH के सामने BC है पैरेलल। अब DH EF के पैरेलल है और DH CB के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब D इन दोनों के पैरेलल हो गए। लेकिन हमें सिर्फ कितने लिखने, 2 पेयर्स। आप कोई भी पैरेलल लिख दीजिए, हम लिख रहे हैं ED पैरेलल टू FH, ED पैरेलल टू FH, ये पहला हो गया। और दूसरा हम कर रहे हैं EG पैरेलल टू DC, EG पैरेलल टू DC, ये हो गया क्यूब का एग्जाम्पल।
नाउ नेम द ट्रांसवर्सल टू द सेगमेंट AC and FD. AC and FD. AC है और ये FD है, इसका ट्रांसवर्सल बताइए, मतलब कितनी लाइंस इनको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते। तो ये हो गया बेटा FA, इसको F पॉइंट पर, इसको A पॉइंट पर, ये EB हो गई, FD को E पॉइंट पर और AC को B पॉइंट पर, DC FD को D पॉइंट पर, AC को C पॉइंट पर। तो ट्रांसवर्सल का नाम लिख देंगे, FA होगा, EB होगी और DC होगा। इस तरह से 3 ट्रांसवर्सल इसमें होंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर, इसमें कितने अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हैं, मीन्स कोई भी ट्रांसवर्सल अगर है तो उसके दाएं और बाएं। सपोज करिए मैंने लिया ये AB ट्रांसवर्सल ले लिया है, तो AB ट्रांसवर्सल लेने पर अगर फिगर को इस तरह से रोटेट कर दिया जाए और AB को हम ट्रांसवर्सल ले लें तो ये 1 और 5 दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। देखिए ये AB के 1 इधर है और 5 इधर, तो इस तरह से एंगल 1 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल होंगे। फिर हम लोग लेते हैं CD को ट्रांसवर्सल, CD, तो देखिए एंगल 3 और एंगल 6, 3 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में और 6 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, तो 3 और 6 जो है वो हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से हमारे इस फिगर में 2 पेयर्स होंगे, नंबर 1 एंगल 1 एंड एंगल 5 और दूसरा होगा एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है। नाउ डी के लिए, फ्रॉम द गिवन स्क्वायर राइट एनी 2 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड्स के लिए मैंने कहा था कि वो 2 साइड जो आपस में 90 डिग्री बनाती हैं, तो स्क्वायर के चारों एंगल्स ही 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। देन DA परपेंडिकुलर टू AB, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो एक हो जाएगा DA एंड AB, कोई भी 2 ले लीजिएगा। दूसरा हम लेते हैं CB और BA, ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर E, इन द फिगर नेम द एंगल अल्टरनेट टू एंगल 3। एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? तो चलिए 3 के लिए ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। अब 3 अगर ऊपर की तरफ है तो इसका जो भी अल्टरनेट होगा इसके नीचे की तरफ होगा, दैट इज 6। तो जो इसका अल्टरनेट होगा वो हो जाएगा एंगल 6। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर B भी कंप्लीट होता